तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6 इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका BA, BSc, BCom, BBA, BCA यानी कि अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई भी, और आपकी डिग्री में आप एडमिशन लिए हुए हैं, आप अपना स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। कि इसमें रीज़न ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने सब्जेक्ट सुना होगा, एक है को करिकुलर नाम से, ठीक है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट जो है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th तक कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, उसे काफ़ी ईजिली से उसे कंबाइन कर सकते हैं, उसमें अच्छी खासी आपकी पकड़ बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं सेमेस्टर 5th में, सेमेस्टर 6 में, तो मेरी कोशिश ये है और आपको सजेशन भी है कि आप सेमेस्टर 5th में आने से पहले ही, यानी कि 4th सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ, जस्ट 5th सेमेस्टर जो आप आएगा तो उससे पहले ही आप लोग इस चैनल पे आइएगा। यदि आप बी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसमें आपका जो मेरा मेन उद्देश्य था कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें आज हम आपके साथ में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि जो BA 3rd ईयर, BA 2nd ईयर, BA 1st ईयर, तो 3 ईयर्स डिग्री कोर्स होता है। सब में 2-2 सेमेस्टर होते हैं, कुल मिला के हमारे 6 सेमेस्टर हो जाते हैं, जिनमें हमारे 3 सेमेस्टर सम होते हैं, 3 विषम होते हैं। विषम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और आपका जो होता है वो 5th सेमेस्टर। सम सेमेस्टर में सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 6, ये हमारे सम सेमेस्टर हो गए। तो जो भी सम सेमेस्टर हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनका एग्जाम का पैटर्न होता है मल्टी चॉइस, यानी मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होगा आपका, उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें से आपको एक को करेक्ट करना सही। लेकिन यहीं से आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हो कि हमें तो ऑप्शनल क्वेश्चन करने, क्या करना है स्टडी करके, क्या करना पड़ के, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे हम कर ही लेंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी आप गलती करते हैं उस काम के लिए जो काम आपको ग्रेजुएशन के आफ्टर करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं, कोई भी काउंटेड एग्ज़ाम है, यदि आपने OMR एग्ज़ाम को ईजिली लिया तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, गारंटी इस बात की है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट में क्या है, देखिए जो 5th सेमेस्टर में आपको दिखा रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में मैं थोड़ा आपको इसके दिखा दूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको दिखता होगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट रीजनिंग है, ठीक है। अल्फ़ाबेट रीजनिंग के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखते होंगे। चलिए, तो इसमें आपने देखा होगा वर्णमाला परीक्षण है, क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपके लिए, इसका मैं आपको जो मेन है यूनिट पर, अब आपको यूनिट बता देता हूँ कि सेमेस्टर 5th में यूनिट में क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो पहले यूनिट आपका है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में ये किस बेस पर आएगा, एनालॉजी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इक्वालिटीज़, लोकल वेन डायग्राम, यानी जो डायग्राम के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही होंगे, उस तरीके से होगा। वेन डायग्राम होगा, सीटिंग प्लान होगा, अरेंजमेंट होगा, पजल्स होंगे एंड मिसिंग नंबर। तो ये आपके टोटल किस में आते हैं, ये आते हैं आपके सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो होता है CSAT, यानी कि जिसे हम रीजनिंग कहते हैं उसमें। अब यूनिट आपका सेकंड है सैलोइज्म, पैटर्न, कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज, इम्बाइक, ठीक है, फिगर ऑफ काउंटिंग एंड काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब, डाइस जैसे पासा बोलते हैं, ठीक है, पेपर कटिंग, फ्लोटिंग, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डैशबोर्ड मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो सेमेस्टर 5th और 6 में आ गए हैं, जरूर पढ़िएगा, इस चीज़ देखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3rd में। यूनिट 3rd में आपका था कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या हम पढ़ते हैं जो आपको स्टडी करना है इस पेपर के थ्रू। तो MS वर्ड एक बेसिक, MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर है MS एक्सेल, ये चीज़ें क्या, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, मल्टीपल ही आएंगे, 1 क्वेश्चन आपको सेट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर बेसिक में क्या है, ब्लॉक डायग्राम है ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, मेमोरी सिस्टम, प्राइमरी स्टोरेज, एक्सिलरी मेमोरीज, कैच मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन, ये सब हमें पढ़ना है। MS वर्ड में क्या क्या आपको स्टडी करना है, एक बार सुन लीजिए, अपना पेपर पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दे दूंगा एज ए वीडियो एंड एज ए PDF के द्वारा। तो MS वर्ड में क्या क्या है, देखिए, द वर्ड स्क्रीन,
गेटिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, टाइपिंग ऑफ रिवाइजिंग टेक्स्ट। इसके साथ ही आपका आएगा फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, एडिटिंग एंड प्रूफिंग टूल्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, ठीक है, पेज सेटअप, टेबल्स, मिनल मार्क, मैक्रोस एंड प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है 5th सेमेस्टर के को-करिकुलर कोर्स में। आगे बढ़ते हैं एम एस एक्सेल में। एम एस एक्सेल में पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्शन व्हाट इज एम एस एक्सेल। तो इसमें क्या वर्कशीट बेसिक पूछा जाएगा, क्रिएटिंग वर्कशीट है, हेडिंग इन्फॉर्मेशन है, डाटा टेक्स्ट है, ठीक है, फिर आपका है डेट एंड टाइम है, एक्नोमेरिक है, वैल्यू है, सेविंग क्वांटिटी वर्कशीट एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मुझे आपको ये चीज़ें सारी बतानी पड़ रही हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको बता दूंगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। फिर आते हैं एम एस एक्सेल। मैंने आपको एम एस एक्सेल बता रहा था। इसके बाद में आप पहुंचेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट है, रिवर्सिंग है, रिव्यूइंग है, प्रिंटिंग वर्कशीट है, ग्राफिक्स है, चार्ट है, डाटाबेस है, क्रिएटिंग ऑफ यूजिंग टूल्स है, ठीक है, मल्टीपल वर्कशीट एंड कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें सब रीजनिंग में आती हैं। टोटल आपको पढ़ना है। अगर आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को जरूर अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर MA, इंग्लिश लिटरेचर BA ग्रेजुएशन में जो भी मैंने पढ़ाया है वो 100% आपके एग्जाम पेपर फंसा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो BA फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर पेपर आप मैच कर लीजिएगा, MA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैच कर लीजिएगा। तो उसमें मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस के गए हैं जो हमने पढ़ाया है। तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कितना कंटेंट फंसा है। और हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश के लिए तो कम्प्लीटली मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं हम इसी में इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्सेस एप्लीकेशन। इसी में यूनिट 3 में ही है ये। तो यूनिट 3 में आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशन, जिसमें आपका लिब्रो ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड गूगल डॉक एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट यूनिट 4 में है वेब शेड्यूलिंग। वेब शेड्यूलिंग क्या है? एंड ओवरव्यू, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल, एड्रेस बुक, ठीक है, ट्रिबुलेशंस इन ईमेल ब्राउजर्स, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, टॉप टॉर सर्च एंड इंजन लाइक गूगल, ठीक है, फिर डक डक गो टू एक्सेट्रा, विजिटिंग वेबसाइट्स, डाउनलोडिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इनके लिए आपको ज़रूर स्टडी कर लेना अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। बाकी यूनिट वाइज वीडियो पड़े हुए हैं लिस्ट में, आप उसे ओपन कीजिएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आपकी यूनिट 4 में। मैंने बताया आपको क्या क्या करना है। फिर यूनिट 4 में एक टॉपिक और आता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? जो इंटरनेट से रिलेटेड होती है, जो हम लोग हमारी लोगों द्वारा कुछ चीज़ें हैक हो जाती हैं, वो चुरा ली जाती हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, CAI मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग, स्पाइनिंग, फेक न्यूज़, ठीक है, एंड जनरल इशूज़ रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी, बेसिक नीड, इथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं इसी पेपर में। और इस पेपर के अथॉरिटी आपको 5th सेमेस्टर को करने के बाद में 6th सेमेस्टर का भी स्टडी इसी से बेस से करना, कि वो भी टोटल आपका क्या है, रीजनिंग बेस पर है। तो ये इंपॉर्टेंट था और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी साथ मैं वीडियो में करता हूँ फिनिश, और कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ अगर आपको यकीन आ जाएगा, ताकि यकीन आ जाए। देखिए इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, इनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो आपको देखना करना तो टिक ही है, लेकिन ऐसे आपको कैसे करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में और आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये सारा सब कुछ कंटेंट जो है वो आपके रीजनिंग का है, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो इसी साथ में वीडियो रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक